कब सबक लेंगे करण वर्मा, कब सबक लेगी कांग्रेस पार्टी? कह रहे हैं यहाँ पर अजय अरोड़ा जी की सबक लेंगे, सबक लेंगे। सबक कब लेंगे, क्या ले रहे हैं? हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली हैट्रिक हो गई। देखिए राकेश जी, मैं आपको बताऊं, इनके बोलते ही 10 सेकंड में मुझे पता लग गया था कि ये कांग्रेस की तरफ से हैं। इन्होंने कहा एक उंगली जब आपकी ओर होती है तो 4 पीछे होती है। मुझे जरा ये समझाएं 4 किस तरह से पीछे होती हैं। इनका आंकलन यही गड़बड़ा गया, क्योंकि एक ठेंगा ऊपर होता है और ये जो ठेंगा है ये जनता ने आपको दे दिया है। आप जरा समझिए इस बात को, 4 उंगलियां नहीं पीछे होती। आपका राजनीतिक आंकलन नहीं, अंगूठे और ठेंगे के मामले में भी आंकलन गड़बड़ाया हुआ है दुर्भाग्यवश। तो जरा जरा नहीं, मैं वही बता रहा हूं आपको, जरा भाई थोड़ा मंथन करिए। अंगूठा ठेंगा ये समझिए। मैं यहाँ पे, अरे भाई बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए अजय जी, आपके बीच में नहीं बोल रहा था मैं। अब जरा मैं एक बात बोलूंगा यहाँ पर कि मैंने कब मना किया? मैं तो हाँ बिल्कुल करिए, पर समझिए तो 4 उंगली नहीं पीछे होती, यहीं से गड़बड़ा गए आप। 4 नहीं होती भैया, 3 होती है, एक अंगूठा होता है। जरा समझो बात को, अंगूठा दे रखा है जनता ने, आप अंगूठे को फिर आंकलन में नहीं लिए यहाँ पर। अब मेरी बड़ा बात सुन लीजिए, हमारे तारिक जी ने आज, मैं तो साधुवाद करूंगा, उन्होंने कम से कम सच बात बोली। राकेश जी, उन्होंने राम गोपाल यादव की लाइन नहीं टोकरी, उन्होंने सच्चाई उनकी जुबान पे आई कि भाई बात सत्य है। आईपी सिंह साहब के भी पहले ये बात आई थी जुबान पे कि भाई कांग्रेस का बुरा हाल है, कांग्रेस से ना हो पाएगा। ये बात आईपी सिंह साहब भी बोल चुके, साहब ने भी बोल दी। मैं तो बधाई देता हूं इनको कि ये समझ गए 2027 आने से बहुत पहले कि कांग्रेस से नहीं हो सकता। कांग्रेस आज एक बोझ बन चुकी है राजनीतिक तौर पे, इनको भी नीचे ले जाएगी। अखिलेश जी तो भाई मुख्यमंत्री रहे, एक लोकप्रिय नेता है, कम से कम हिम्मत करें और खड़े हों। और कांग्रेस भाई आत्ममंथन करे, नहीं तो ये ठेंगे और उंगली में ही फंसी रह जाएगी। ठीक है, ये पांडे जी अधिक ज्ञान नुकसान देता है। ठीक है, ठीक है। मैं जरा, यहाँ के युवा हैं, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? हम सर भिलवाड़ा से आ रहे हैं। भिलवाड़ा से आ रहे हैं। भिलवाड़ा से नाना धोना हो गया आप लोगों का? अब होगा, बहुत मुश्किल से है, लेकिन हम बहुत। अच्छा, दिल्ली में बीजेपी जीत गई, यूपी में इधर बीजेपी जीत गई, और गठबंधन को लेकर फिर सवाल उठ रहे हैं, आपको क्या लगता है? सर हमारा तो जब से वोट दे रहे हैं, जब से मोदी जी को सपोर्ट है। हमें तो मोदी जी को सपोर्ट है। मोदी जी को सपोर्ट दे रहे हैं हम तो। मोदी जी। तो ये गठबंधन जो बनता है उससे क्या होता है? मेले के बारे में पूछ लो जी कुछ। मेले पर भी बातचीत कर लेंगे। ये गठबंधन जो बनता है कि मोदी योगी के खिलाफ एक गठबंधन है, सभी दल मिलकर साथ लड़ेंगे, कभी टूटता है फिर जुड़ता है। सब एक है, मोदी है तो सब मुमकिन है। जय बीजेपी। चलिए, अभी ये अलग मूड में है तारिक भाई। वो देखिए कि लोग कह रहे हैं कि गठबंधन तो बनता रहता है भाई, लेकिन आप क्लियर करिए कि गठबंधन में लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, अकेले अगर लड़ेंगे तो फिर एकजुटता की बात कहां से आ रही है? देखिए, अखिलेश जी ने क्या कहा कि हम इंडिया अलायंस को मजबूत करेंगे। वो दौर था जब सभी पार्टियों ने अपनी पार्टी का विलय कर उसमें जनसंघ भी थी, जनता पार्टी बना ली थी, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ मजबूती से लड़ना। एक दौर यह भी था कि भारतीय जनता पार्टी लेफ्ट के साथ चली गई थी अपनी विचारधारा को छोड़कर 89 में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पार्टियों को समझना पड़ेगा, अपने जो आप अपना जो बॉक्स बनाए हैं, अपने उस बॉक्स को तोड़कर बाहर निकलना पड़ेगा और यह समझना पड़ेगा कि हम किससे लड़ रहे हैं और मजबूत ताकत से लड़ रहे हैं। अब अगर नहीं कहेंगे कि मजबूत ताकत से लड़ रहे हैं तो हम अपने मुंह पर तमाचा मारना है, यही जान लीजिए। अरे तारिक भाई, तो अखिलेश यादव विरोधी गठबंधन को कैसे मजबूत कर रहे थे? कांग्रेस को किनारे करके, दिल्ली में केजरीवाल के पक्ष में प्रचार करके, ये रणनीति थी गठबंधन को मजबूत करने की कि कांग्रेस को अलग थलग कर दिया जाए। अब ये तो वोट शेयर में आप देख लीजिए, हमने जिसको मजबूत किया वो 43-46% वोट पा रहा है। मतलब और ताकत लगा देते तो जीत जाता भैया, और ताकत लगा देते। जो बीजेपी को हरा सकता है उसी के पीछे तो ताकत लगाएंगे कि नए फोर्स को ले आएंगे। अब वो कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो स्टेट में, यही बात तो कह रहे हैं भाई। जब गठबंधन बना था और बिहार में पहली मीटिंग हुई, यही तय हुआ था। करण वर्मा, कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती है, तारिक खान ने साफ कह दिया। कांग्रेस से ना हो पाएगा, ये दो टूक कह रही है सपा। बिल्कुल कह रही है, और मैं तो इसकी बधाई देता हूं। मैं कहता हूं भाई आपको समझना पड़ेगा, आपका भी जो राजनीतिक स्तर, वो जो जमीन अभी बची हुई है वो भी खिसक जाएगी अगर आप कांग्रेस के साथ खड़े होंगे। आपने देखा, आपको अगर याद हो राकेश जी, 5 साल पहले बिहार में भी साफ तौर पे जब हार गई थी, लालू जी की पार्टी हार गई थी, तेजस्वी जी ने बोला था हमने इनको 75 सीट दे दी थी। वहीं पे इन्होंने लुटिया दुबोदी, 75 में शायद 17 मिली थी इनको। तो कांग्रेस को चाहत है पूरी सीटों की, फिर वो चुनाव लड़ नहीं पाते, नैरेटिव दे नहीं पाते, बार बार 0 सीट लाते हैं, हर जगह से सुपड़ा साफ हो गया। 99 पे इतना उछलने लग गए थे
कि भूल ही गए थे, आप ही खो बैठे थे। आज क्या हुआ 99 के बाद? महाराष्ट्र हार गए, हरियाणा हार गए, दिल्ली हार गए, दिल्ली में तो शून्य आ गया तीसरी बार। तो कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता जब तक शीर्ष नेतृत्व नहीं बदलेगा। पर इनका शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी तो नहीं है ना भाई, इनको क्यों खड़ा होना है उनके साथ, उनके हाँ में हाँ मिलानी है? तो ये तो अच्छी शुरुआत है देश की राजनीति। नहीं ठीक है करण वर्मा, मैं 1 मिनट आपको रोकता हूं। तारिक भाई, अभी तक आपकी जितनी बातें मुझे समझ में आई वो मुझे मोटे मोटे तौर पर ये लग रहा है, अगर गलत होगा तो सही कर दीजिएगा, कि अखिलेश यादव कांग्रेस के पीछे तो नहीं चलने वाले हैं 27 में। एक बात तो तय है, ना वो कोई त्याग करने वाले हैं, अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। मैं ठीक हूं? देखिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत है। हमने अभी हमने कुछ ये नहीं कहा कि हम नहीं जा रहे हैं, हम नहीं लड़ेंगे। हम ये कह रहे हैं सिनेरियो को देखिए और उस वक्त के मिजाज को देखिए, जनता की मिजाज को देखिए, अपनी पार्टी को आकलन करिए कि आपके पास कैंडिडेट है। जब कैंडिडेट की लिस्ट मांगा तो जनता का मिजाज मिल्कीपुर में दिखा तारिक खान। आप देखिए, पारसी समुदाय, गैर पारसी, दलित, मुस्लिम समुदाय के वोट बैंक को मिला लिया जाए केवल इन 3 समुदाय को, तो 2,10,000 के आसपास होता है। इसका आधा भी नहीं मिल पाया अजीत प्रसाद को, आधा भी नहीं मिल पाया। तो मिजाज तो ये है, दिल्ली में मुस्तफाबाद, रिठाला, शाहदरा मुस्लिम बहुल सीट है, तो मिजाज तो ये है कि वहां पर बीजेपी जीत गई। अब मिल्कीपुर की बात ना करिए, एक आदमी 6-6 वोट डालेगा, ऐसो कहेगा कि मिट्टी में मिला देंगे, है ना, पीडीए समाज के लोगों का। तो चुनाव कैसे हुआ है उसको छोड़ दीजिए आप। चुनाव कैसे हुआ है, अधिकारियों ने बीजेपी के झोली में वो सीट डाल दी है। डीएम एसपी चुनाव लड़े, चलिए ठीक है, मुबारकबाद, डीएम को मुबारकबाद, एसपी को मुबारकबाद। हम 27 की तैयारी कर रहे हैं। इस बात को समझना पड़ेगा कि जनाधार किसका है और किसके पास संगठन है। समाजवादी पार्टी हमेशा साथ में रही है, हमेशा कंप्रोमाइज करने को तैयार। हमने जब गठबंधन किया, बसपा से किया, सीटें दे दी उठा के, इनके साथ भी कर चुके विधानसभा में। विजय शर्मा, ये हारे तो अधिकारियों पर दोषी, जीते तो निष्पक्ष चुनाव है। नहीं ठीक है विजय शर्मा, ये हारे तो अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं और ये जीत गए तो जनता चुनाव लड़ रही थी। देखिए, अब क्या बताएं, साक्ष्य तो इनके पास कुछ होते नहीं है, तो कोई ना कोई बहाना तो ढूंढेंगे। अब ये तो कह नहीं सकते कि जनता ने हमारा जो भ्रष्टाचार था उसको नकार दिया, परिवारवाद की राजनीति को नकार दिया। तो ये इस तरह की बातें करेंगे। अब आप मुझे बताइए, 0 + 0 कितने होते हैं? 0 ही होते हैं ना। कांग्रेस को मिलाएं, किसी और दल को मिलाएं, क्या होना है? होना वही है। महाराष्ट्र में इन्होंने इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ा था, समाजवादी पार्टी ने कुछ सीटें जरूर लड़ी थी, तो वहां क्या हुआ, रिजल्ट आपने देख लिया। दिल्ली में अगर कांग्रेस को अलग कर दे तो समाजवादी पार्टी, ममता जी की पार्टी, सबने इनको समर्थन दिया था, आम आदमी पार्टी को। क्या रिजल्ट आया आप देख लीजिए। और लगातार कांग्रेस पार्टी तो ऐसी है जो 6 इलेक्शन, 3 लोकसभा 3 विधानसभा के 0 0 0 0 आती चली गई। तो मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी को हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री का भाषण सुनना चाहिए, जो उन्होंने जीत पे दिया था। उन्होंने आगाह किया था और किस तरह से उन्होंने बताया था कि मुलायम सिंह यादव जी की राजनीति क्या थी। ये परजीवी पार्टी है कांग्रेस, इनको खा जाएगी। तो वो ये चलो इनका अंदरूनी मामला है, ये रखें ना रखें, इनकी सोच है। पर मैं ये बता रहा हूं कि एक बार काट की हांडी चढ़ गई थी, दोबारा राकेश जी चढ़ने वाली नहीं है। देश की जनता मोदी के साथ है, देश मोदी के साथ चलना चाहता है। मोदी जी का जो विजन है, विकास है, जिस तरह की उनकी दूरदृष्टि। ठीक है, अब अजय अरोड़ा बताइए, ये जो हालात लग रहे हैं, तारिक खान की बातें, उधर शिवसेना उद्धव गुट की बातें, सामना में जो लिखा गया है, आप पर जिस तरीके से आपके ही साथी बरस रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप ही को किनारे कर दे और ये लोग एक अलग गठबंधन बना ले कि चलो भाई हटो, ना हो पाएगा तुमसे, हम लोग अलग गठबंधन, अलग नेता होगा। पांडे जी, कुछ इस तरह किया इन्होंने हमारे जख्मों का इलाज, कुछ इस तरह किया इन्होंने हमारे जख्मों का इलाज, मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक से। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी को धन्यवाद करता हूं, कितना दर्द है हमारे लिए, कितना पेन ले रहे हैं, इनको कितनी चिंता है। और मैं क्या चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी विकसित हो, चिंता करे कांग्रेस की, ये साधुवाद दे रहा हूं इनको मैं। और जो लोग चैनल देख रहे होंगे, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी की तारीफ कर रहा हूं कि इन्होंने दर्द लिया, पेट में दर्द। भैया आप अपनी चिंता करेंगे अजय अरोड़ा,